Hey everyone, my name is Deepak Kumar Chaudhary and I welcome you all on my YouTube channel Dream Academy Classes। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 10th और 12th के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है एज वेल एज जो फाइनल ईयर के बच्चे थे जो ड्यू के स्टूडेंट थे उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। और वो भी किस बेस पे, उनके इंटरनल और उनके असाइनमेंट के बेस पे उनको क्या कर दिया गया है, पास कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19। ये सब सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से बच्चों को इंटरनल और असाइनमेंट के बेस पे पास करना पड़ा था। गाइस इसके साथ साथ एक नई नोटिफिकेशन आई है हमारे एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से कि जो क्लास 11th और जो क्लास 12th के बच्चे, मतलब जो बच्चे पहले क्लास 10th में थे अब 11th में आए, और 11th के बच्चे जो 12th में आए हैं उनका जो सिलेबस था उनके सिलेबस को अब क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस मतलब कम कर दिया गया है, बिल्कुल हाफ कर दिया गया है उनका सिलेबस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनके सिलेबस में क्या चेंजेस आया है। जैसा कि आप सभी को मेरे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, डिलेटेड टॉपिक्स क्लास 11th इंग्लिश कोर। तो आज सबसे पहले ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ क्लास 11th के इंग्लिश कोर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिलीट हो चुकी है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो डिलीट कर दिए गए हैं पूरी तरीके से, एज वेल एज क्लास 12th के इंग्लिश कोर का क्या क्या टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं उसको भी मैं आज डिस्कस करूंगा। ये पार्ट 1 है, आने वाली वीडियो में मैं और सब्जेक्ट को भी डिस्कस करूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो गाइस सबसे पहले हमारे राइटिंग स्किल्स में देखते हैं कि राइटिंग स्किल्स में क्या डिलीट किया गया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था क्लास 11th और 12th के पेपर में। तो राइटिंग स्किल्स में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, जितने भी एडवर्टीजमेंट आते थे चाहे वो सिचुएशन वैकेंट से रिलेटेड हो, वांटेड से रिलेटेड हो, सारे के सारे एडवर्टीजमेंट को डिलीट कर दिए गए। मतलब अब ये आपके फाइनल एग्जाम्स में, इवन आपके प्री बोर्ड मॉक टेस्ट वगैरह में नहीं आएंगे। ये सिर्फ इस साल के लिए है, नेक्स्ट ईयर ये फिर एड ऑन हो जाएंगे। लेटर टू एडिटर, एडिटर को जो हम लेटर लिखते थे, सजेशन लेटर जो होते थे, ओपिनियन और इशू जो भी लेटर वेटर थे, ये सारे के सारे लेटर डिलीट कर दिए गए, सिर्फ लेटर टू एडिटर। बाकी इसके अलावा आपके जो एप्लीकेशन लेटर को भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपके टॉपिक में अब नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में अब नहीं है। लेकिन गाइज हो सकता है कि प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेन लेटर, ये सब लेटर आपके इसमें आए, और ये सब लेटर आएंगे ही आएंगे क्योंकि लेटर टू एडिटर और लेटर टू जो एप्लीकेशन ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये भी आपके में से डिलीट कर दिया गया है, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग की जगह पे स्पीच राइटिंग है जो आ सकता है, या स्टोरी टेलिंग भी आ सकता है। और गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है नैरेटिव, इसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर हम देखें तो 50% सिलेबस जो था राइटिंग स्किल्स का उसको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। अब मूव ऑन करते हैं ग्रामर की तरफ से। तो ग्रामर में आपका मॉडल्स, क्लॉजेस, चेंजेस ऑफ वॉइस, जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते थे उनको भी डिलीट कर दिया गया है। एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, क्लोज पैसेज, ये सारे के सारी चीज़ें क्या कर दी गई है, आपके सिलेबस से टोटली हटा दी गई है। नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू द लिटरेचर। लिटरेचर में हमारे पास दो बुक है क्लास 11th में, फर्स्ट वन इज हॉर्नबिल एंड सेकंड वन इज स्नैपशॉट। तो हॉर्नबिल में कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट किए गए हैं पहले उसको देखते हैं। फादर टू सन, पहला चैप्टर जो फादर टू सन है उसको डिलीट कर दिया गया है। एंड सेकंड जो काफ़ी बेकार था चैप्टर था, मतलब बच्चों को काफ़ी बेकार लगता था, द एडवेंचर, उसको भी पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। अब गाइस सेकंड बुक जो है स्नैपशॉट, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, इसको भी पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, सिर्फ इस बार के लिए। गाइस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इस बार के लिए आपका सिलेबस हाफ हुआ है, आपका सिलेबस 50% कम हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये सिलेबस में फिर से ऐड ऑन हो जाएगा। द टेल ऑफ मेलन सिटी, जिसमें एक राजा की कहानी थी, इसको भी पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो क्लास 11th का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। गाइज अब हम मूव ऑन करते हैं क्लास 12th की तरफ से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। देखिए सबसे पहले रीडिंग स्किल्स में देखते हैं। तो रीडिंग स्किल्स में नोट मेकिंग एंड समराइजिंग जो 10 मार्क्स की आती थी आपकी क्लास 12th में, उसको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया। मतलब अब आपके पेपर में जो फाइनल के एग्जाम्स होंगे, इवन प्री बोर्ड या मॉक टेस्ट जो होंगे, उसमें नोट मेकिंग एंड समराइजिंग नहीं आएगा। ठीक है, मतलब दो पैसेज, तो एक पैसेज जो 20 मार्क्स का आता है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो नोट मेकिंग एंड समराइजिंग है वो आपके इस बार आप पेपर में नहीं आएगा। एंड नाउ मूव ऑन टू द लिटरेचर। लिटरेचर में हमारे पास दो बुक है, फर्स्ट वन इज फ्लैमिंगो एंड सेकंड वन इज विस्तास। एंड गाइज देखा जाए तो कुछ चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी डिलीटेड थे, जो लास्ट ईयर ही ऐड किए गए हैं, उन्हीं को इस बार दोबारा से डिलीट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैमिंगो में जो हमारा है पोएट एंड पैनकेक्स है, जो एक चैप्टर ऐड ऑन किया गया था, उसी को इस बार क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। एंड सेकंड वन इज द इंटरव्यू एंड थर्ड वन इज
गोइंग प्लेसेस एक अच्छी स्टोरी थी लेकिन इसको डिलीट कर दी गई है। एक फैब्रिकेटेड स्टोरी थी, काफ़ी अच्छी थी सोफी एंड जेंसी की, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है। और पोएम में देखें तो पोएम में आपका ए रोड साइड स्टैंड तो इस बार एड ऑन हुआ था, इसी को डिलीट कर दिया गया है, जिसमें जो रोड के साइड जो लोग ठेले पे अपना सामान बेचते हैं उनकी दर्द भरी कहानी को बयां करती थी। एंड गाइस द सेकंड बुक है हमारी विस्तास पूरी की पूरी इमेजिनेशन स्टोरी हुआ करती थी। इसमें द टाइगर किंग जो सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, द टाइगर किंग, उसको डिलीट कर दिया गया है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये तो मेरे हिसाब से पूरे सिलेबस से हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि सबसे बेकार स्टोरी है जो बच्चों को समझ में नहीं आती। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। एंड मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, गाइज ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, इसको मेरे हिसाब से नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन एज पर CBSE आपका ये भी अब सिलेबस में नहीं है। तो गाइज ये तो था आपका लिटरेचर में कि लिटरेचर में कौन कौन सी चीज़ें आपकी फ्लेमिंगो और विस्तास के बुक से डिलीट कर दी गई है। एंड गाइज नाउ मूव ऑन करते हैं राइटिंग स्किल्स की तरफ। तो राइटिंग स्किल्स में पोस्टर मेकिंग, जो पोस्टर मेकिंग आता था वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपके पास पोस्टर राइटिंग अगर नहीं भी आता है, पोस्टर मेकिंग नहीं भी आता है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक इन्विटेशन है आपके पास, और नोटिस है, और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, आपके पास काफ़ी सारे टॉपिक्स है। तो पोस्टर मेकिंग हटाना या ना हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर फॉर मेकिंग इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी लेटर जो थे वो हटा दिए गए हैं। रजिस्टरिंग कंप्लेन लेटर को भी हटा दिया गया है। एंड आस्किंग फॉर ऑर्डर, और जो प्लेसिंग ऑर्डर था, एंड सेंडिंग रिप्लाई लेटर तो बहुत कम आते थे वैसे भी, लेकिन प्लेसिंग ऑर्डर को हटा दिया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब हम कह सकते हैं कि आपके पेपर में जो एप्लीकेशन या लेटर टू एडिटर आएगा ही आएगा। देखा जाए तो कॉन्ट्रोवर्शियल किया गया है कि क्लास 11th में से वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई है जो क्लास 12th में आनी चाहिए थी, और क्लास 12th में वो सारी चीज़ें डाल दी गई है जो क्लास 11th में आनी चाहिए थी। एंड स्पीच और डिबेट, गाइज आपके सिलेबस में से स्पीच और डिबेट को हटा दिया गया है, आर्टिकल को रख दिया गया, जबकि स्पीच नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन आर्टिकल राइटिंग भी एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा वो है जो गवर्नमेंट ने रखा है। तो गाइज ये थे एक मेजर चेंजेस जो आपके सिलेबस में थे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं अकाउंटेंसी के सिलेबस को डिस्कस करूंगा, पार्ट 3 में मैं मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसीलिए सिलेबस नहीं लेके आ पा रहा था। तो गाइज ये है आज की वीडियो। सो कीप ऑन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।